श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पंच। भीड़ों मुक लाई कीती अनु सब रखे कटुंबे नाली। कारज आपी सवारे अनु सो प्रभु सदा संभाली। प्रभु मात पिता कंठी लाइदा लबड़े बालक पाली। दयाल होए सब जी जंत्र हरि नानक नदरी निहाल। उसी परमात्मा हरि ने कृपा पूर्वक तंगी दूर की, अर्थात दुखों मुसीबतों से बचाया। वह सारे कुटुंब सहित हमारी रक्षा करता है। इस तरह का परमात्मा हरि जो सदा हमारे कार्यों को संपन्न करता है, उसका नित्य स्मरण करो। परमात्मा माता पिता की तरह हमें गले से लगाता है और छोटे बच्चों की तरह पालता है। प्रभु माता पिता कंठी लाइदा लौट दे बालक पाली। तो नानक जी कहते हैं कि जब वह परमात्मा कृपा करते हैं, वो हरि कृपा करते हैं, तो उन्हें सभी लोग भी दयालु हो जाते। दयाल होए सब जी जंत हरि नानक नदरी निहाल। विनो तुद्धो हरू की मंगना श्री दुखा के दुख। दई नामो संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरी विनु तिन्नु हरिया कीतिया नानक किया मनुख। हे प्रभु जी, तुम्हारे बिना तुमसे कुछ और मांगना सिर पर दुखों का बोझ ढोने के समान है। विनो तुद्धो हरू की मंगना श्री दुखा के दुख। मुझे नाम दान देकर के संतुष्ट करो। मुझे हरि नाम प्रदान करो ताकि मन की भूख नष्ट हो जाए। दई नामो संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य के हाथ कुछ नहीं है, सब वन तृण उसी ने हरा भरा कर रखा है। गुरु वन्नो तिन्नो हरिया कीतिया नानक किया मनुख। पौड़ी जो ऐसा दतारू मनोहो ना विसरे। घड़ी न मुँह तो चसा तिसो बिनु न सरे। अंतरी बारी संगी किया को लुक्की करे। जिसो पति रखे आपी सो पाउजल तरे। भक्तो ज्ञानी तपा जिसो कृपा करे। सो पूरा प्रदानो जिसनु बलु तरे। जिस ही जराए आपी सोई अजरू जरे। तिस ही मिलिया सच्चो मंत्रो गुर मनी सरे। वह दाता प्रभु हरि कभी मन से विस्मृत नहीं होना चाहिए। सो ऐसा दातारो मनु ना विसरे। घड़ी मुहूर्त या क्षण भर भी उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। घड़ी न मोतो चसा तिसु बिनु ना सरे। वह अंदर बाहर हमारे संग साथ रहता है। उससे छिप करके कोई क्या कर सकता है। अंतरी बारी संगी किया को लुकी करे। जिसु पति राखे आपो को पाव झुलता रहे। जिस पर वो दया करता है उसे संसार सागर से पार लगा देता है। भक्त ज्ञानी या तपस्वी जिस पर भी उसकी कृपा होती है, वह प्रधान हो जाता है, अर्थात उसका बल पाकर के वह समर्थ हो उठता है, जिसे वह सहन शक्ति देता है। वही असहाय को सहन कर सकता है। सच्चा परमात्मा हरि उसी को मिलता है जो अपने मन में गुरु के उपदेशों को स्थिर कर लेता है। भक्तो ज्ञानी तपा जिसु कृपा करे। सो पूरा प्रदानो जिसनु बलु तरे। जिस ही जराए आपी सोई अजरू जरे। तिस ही मिलिया सच्चो मंत्रो गुरु मनी तरे। श्लोक महला पंजवा। धनु सो राग सुरंगड़े। आला पत सब तिख जाई। धनु सो जंत सुहावड़े। जो गुरमुखी जपने नाऊ। जिन्नी एक मनी इको आराध्या।
तिन सब बलिहारे जाऊं, तिनकी तोड़ी हम बाछ दे, कर्मी पल्ले पाई। जो रत्ते रंगी गोविंद के, हूँ तिन बलिहारी जाऊं। आखां वेथा जियो की, हरि सजनों मेलो राई। गुर पूरे में लाया, जन्म मरण दुख जाई। जन नानक पाया, अगम रूपो, अनंत न काऊं जाई। वे सुंदर राम धन्य हैं, वे सुंदर राग धन्य हैं। राग में लिखी वाणी भी अभिप्राय है, जिसके गायन से सब तृष्णा दूर हो जाती है। धनुष और राग सु रंगड़े, आलापत सब तिख जाए। वे जीव भी धन्य हैं जो गुरु के द्वारा प्रभु का नाम जपते हैं। धनुष और जंत सुहावड़े, जो गुरमुखी जपते नाम। जो मन में सदा एक प्रभु की आराधना करते हैं, उस हरि की आराधना करते हैं, उन पर मैं कुर्बान जाता हूँ। जिन्नी एक मनी आराध्या, तिन सद बलिहारी जाऊं। हम उनकी चरण धूल चाहते हैं, जो प्रभु हरि कृपा से मिलती। तिनकी तोड़ी हम बाछ दे, कर्मी पल्ले पाए। जो परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, मैं उन पर बलिहार जाता हूं। जो रस से रंगी गोविंद के, हम तिन बलिहारे जाऊं। उनके पास मैं अपने मन की व्यथा कह करके गोविंद मिलन का रास्ता उनसे जानना चाहता हूं। आखा व्यथा जे भी, हरि सजनों मेले मिराई। यदि वे मुझे पूरे गुरु से मिला दें, तो मेरा जन्म मरण का दुख दूर हो जाए। नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने प्रभु के अगम रूप को प्राप्त किए। हमें कहीं और आशा नहीं रखते हैं। गुर पूरे में लाया, जन्म मरण दुख जाई। जन नानक पाया अगम रूपो, अनंत न काऊं जाई। तनु सवेला कड़ी तनु, तनु मोर तो पल्लो सारो। तनु सोमिंसो संजोगड़ा, जितो डिठा गुर दसारो। मन किया इच्छा पूरियां, हरि पाया अगम अपारो। अवे टुटा मोहड़ा, इको सच्चो नाम धारो। जनु नानको लग्गा से, हरि उधरिया सगल संसार। वह समय, वह घड़ी, वह मुहूर्त और वह क्षण श्रेष्ठ है। वह दिन भी और वह अवसर भी धन्य है, जब गुरु का दर्शन होता है। तनु सवेला कड़ी तनु, तनु मोर तो पलो सारो। तनु सो दिन सो संजोगड़ा, जित डिठा गुर दरसारो। उसके दर्शन से मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अगम अपार परमात्मा मिलता है। सच्चे नाम का आधार लेने से अहम भाव और मोह माया के बंधन कट जाते हैं। नानक जी कहते हैं कि हरि की सेवा में लगने से सारे संसार तर जाता है। अम्मे टुट्टा मोहड़ा, इको सच्चो नामो धारो। जनु नानक लग्गा सेव, हरि उधरिया सगल संसारो। पौड़ी सिफती सलानो भगती विले दिती आनू। सौंपे जिसु भंडार, फिरी पुछ ना लीती अनु। जिसनु लगा रंगो, से रंगी रतिया। उन्ना इक्का नामो आधारो, इक्का उन पतिया। उन्ना पिछे जगो पुंचे पोगाई। उन्ना प्यारा रदो, ओ नाहा जो गई। जिसो मिलिया गुरु आई, तिन्नी प्रभ जानिया। हूँ बलिहारी तिन की, खस में पानिया। परमात्मा ने भक्ति और यश विरले लोगों को दिया। सिफती सलानो भक्ति विरले दिती आनो। वह भंडार उसको सौंप करके दोबारा उसका हिसाब किताब नहीं मांगता, जिसे परमात्मा
हरि से प्रेम होता है वह उसके प्रेम रंग में ही रत हो जाता है। सोपे जिसु भंडार भेरी पुछ ना लिती अनु, जिसनु लगा रंगू से रंगी रतिया। उनके लिए हरि नाम ही उनका सहारा है, वही उनका भोजन है। उन्हीं के कारण संसार भोग भोगता है। उन्हें परमात्मा से प्यार होता है, वह उन्हीं के योग्य होता है। उन्ना इको नाम दारू इक्का उन पथिया, उन्ना पिछे जगो पुंचे पो गई, उन्ना प्यारा रखो उन्ना ही जोगी। जिन जीवों को गुरु की प्राप्ति हो जाती है वे परमात्मा हरि को पहचान लेते हैं। मैं उन जीवों पर बलिहार जाता हूं जो अपने स्वामी को प्रिय होते। जिसो मिलिया गुरु आई दी तिन्नी प्रभ जानिया, हूं बलिहारी तिनकी खसमें पानिया। श्लोक महला 5। हरि इक से नाली में दोस्ती, हरि इक से नाली में रंगो। हरि इको मेरा सजनो, हरि इक से नाली में संगो। हरि इक से नाली में गोस्ते, मुंह मेला करे न बंगो। जाने वे था जी को कद न मोड़े रंगो। हरि इको मेरा मसलती, पन्नन कड़न समरथु। हरि इको मेरा दतारू है, श्री दत्या जग ओथू। हरि इक से दी में टेक है, जो श्री सबना समरथु। सतगुर संतम मिलाया, मस्त की करी के अथू। वड्डा साहिबो गुरु मिलाया, जिनी तरिया सगल जगतू। मन किया इच्छा पूरियां पाइया तुर संजोग। नानक पाया सच्चू नामू, सद ही भोगे भोग। एकमात्र हरि से ही मेरी दोस्ती है और एकमात्र हरि से ही मेरा प्यार है लोगों। हरि ही एकमात्र मेरा है और केवल उसी के साथ मेरा संपर्क है। हरि इक से नाली में दोस्ती, हरि इक से नाली में रंगो। हरि इको मेरा सजनो, हरि इक से नाली में संगो। परमात्मा हरि के साथ में विचार विमर्श करता हूं। वह कभी मेरी बातों से मुंह नहीं मोड़ता है। वह जीव की व्यथा को जानता है, इसलिए प्यार के नाते को तोड़ना नहीं। परमात्मा हरि एकमात्र सलाहकार है जो स्वयं बनाने तोड़ने में समर्थ है। हरि इक से नाली में गोस्ते, मुंह मेला करे न भंगो। जाने मिथ्या जीव की कदे न मोड़े रंगो। हरि इको मेरा मसलती, पन्नन कड़त समरथु। हरि इको मेरा दातारू है, श्री दत्या जगतु। परमात्मा हरि ही दाता है, वही संसार के दानियों के सिर पर हाथ रखता है। एकमात्र हरि का ही सहारा है मुझे, वही सर्वोत्तम और समर्थ है। सच्चे गुरु ने मेरे मस्तक पर कृपा का हाथ रख करके मुझे प्रभु से मिला दिया। उसने बड़े स्वामी परमात्मा से मुझे मिला दिया, जो सारे संसार का तारनहार है। ये मिलाप मेरे भाग्य में ही था कि इससे मेरे मन की सब इच्छाएं पूर्ण होगी। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसने सच्चा हरि नाम प्राप्त कर लिया वह सदा मिलन का आनंद प्राप्त करता है। हरि इक से दी में टेक है, जो श्री सबना समरथु। सतगुर संतो मिलाया, मस्त की तरी के अथु। वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिनी तारिया सगल जगतु। मन किया इच्छा पूरियां पाइया तुर संजोग। नानक पाया सच्चो नामू, सदी भोगे भोग। मन मुखा केरी दोस्ती, माया का सन बंधु। वेखदिया ही भजी जानी, कदे न पाइनी बंधु।
जिचरो पैनी खामने तिचरो रखी गंडो, जितो दिनी कछु ना होई तितो दिनी बोलनी गंदो। जीव की सान न जाननी मनमुख अज्ञानी अंधो, कूड़ा गंडो न चली चिकड़ी पत्थर बंदो। अंधे आपू न जाननी फकड़ो पिटरी बंदो, झूठे मोई लपटाया हूँ हूँ करत बिहंगो। कृपा करे जिस अपनी तुर पूरा कर में करे, जन नानक से जन उबरे जो सतगुर सरनी परे। मनमुख लोगों से की हुई दोस्ती माया का संबंध है, वे देखते देखते दूर हो जाते हैं, संबंधों को दृढ़ नहीं रखते हैं। जब तक खाना पहनना मिलता रहता है तब तक उनका जोड़ बना रहता है। जिस दिन कुछ नहीं रह जाता वह गाली बकने लगते हैं। मनमुख जीव आत्मा की गहराई को नहीं पहचानते हैं, वे अज्ञानी और अंधे हैं। मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंधो, वेखद्या ही पखी जानी कदे न पाइनी बंदो। जिचरो पैनी खावने तिथरो रखनी गंडो, जितो दिनी किछु ना होई तितो दिनी बोलनी गंदो। जी की सार न जाननी मनमुख ज्ञानी अंधो। मनमुख जीव आत्मा की गहराई को नहीं पहचानते, वे ज्ञानी और अंधे होते हैं। उनका मिथ्या संबंध कीचड़ और पत्थर के जोड़ के समान होता है जो देर तक नहीं चलता। वे अंधे होते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते, बेकार धंधे पीटा करते हैं। झूठे मुंह में मैं करते हुए उनकी आयु बीत जाती है। जिस पर परमात्मा हरि कृपा करते हैं, अपने यहाँ से ही उसको भाग्य बल प्रदान करते हैं। नानक जी कहते हैं कि सतगुरु की शरण लेने वाले जीव भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कूड़ा गनो न चली चिकड़ी पत्थर बंदो, अंधे आपू न जाने फकड़ो पिटनी तंदो। झूठे मोई लपटाया हूँ करत विहंगो, कृपा करे जिसो अपनी तुरी पूरा करे मुँह करई। जन नानक से जन उबरे सो सतगुर सरनी परे। पौड़ी जो रत्ते दीदार सही सचु हाको, जिन्नी जाता खसमों कियों लब्बे तिन्ना खाको। मन मेला बेकारू होवे संगी पाको, जिससे सच्चा मैलो खुले परम ताको। जिसी दिखाले मैलू तिसु न मिले ताकू, मनु तनु होई निहालो बिंदक नदरे चाकू। नवनिधि नाम निधान गुर के शब्दी लागो, तिससे मिले संत खाको मस्त की जिससे पागो। जो प्रभु हरि के दर्शन पाकर के उसी के रंग में रंग जाते हैं, वे सत्य की पुकार करते हैं। जिन लोगों ने परमात्मा को पहचान लिया, उनकी चरण धूल कहाँ मिल सकती है। जो रत्ते दीवार सही सच्चू हाको, जिन्नी जाता खसमू क्यों लब्बे तिन्ना खाको। उनकी संगति में मैला और विकृत मन भी पवित्र हो जाता है। मनु मैला बेकारू होवे संगी पाकू। सत्य स्वरूप परमात्मा हरि का घात दीख पड़ता है और ब्रह्म के द्वार खुल जाते हैं, जिससे सच्चा मैलो खुले परम ताकू। जिसे वह अपने घर का परिचय देता है, उसे कई धक्के नहीं मिलते हैं। जिसी दिखाले मैलो तिसे न मिले ताकू। परमात्मा थोड़ी भी कृपा दृष्टि से देखे तो तन मन आनंदित हो उठता है। जिसी दिखाले मैलो तिसी न मिले ताकू, मनु तनु होई निहालो बिंदक नदरी चाकू।
उसके नाम में ही 9 निधियों की उपलब्धि है। यह तभी संभव है जब जीव गुरु के शब्दों में लगन लगाता है। जिसके माथे पर सत्कर्मों के कारण भाग्य रेखा होती है, उसी को संतों की चरण धूल प्राप्त होती है। नवनिधि नामो निदानो गुर के शब्दी लागू, तिससे मिले संत खाको मस्त की जिससे पागू। श्लोक महिला 5वां। अर नाखी को सच्चू वैनु सुनाई, जो तव करे उदारनु, सुंदर वचन तुब सनु छबिली, पिरु टेंडा मन सदारनु, दुर्जन सेती नेहु रचायो, दसी विखा में कारनु, उन्नी नाई चुनी नाई नाई किस्से विहोनी, पिरु छैल छबीला छड़ी गवायो, दुर्मति कर्मी विहोनी, ना हुई पुल्ली ना हुई चुक्की, ना मैं ना ही दोसा, जितो हुई लाई तितो हऊ लागी, तो सुने सच्च संदेशा, सोई सुहागिनी साई पागनी, जे पीरी कृपा तारी, पीरी आगन तिनके सभी गवाए, गल सेती लाई सवारी, कर्महीन तन करे बेनती, कदी नानक आवे वारी, सभी सुहागनी मान ही, रलिया एक देव रात मुरारी। हे मृगनयनी जीव आत्मा रूपी स्त्री, मैं तुम्हें वह सच्ची बात बताता हूं जो तुम्हारा उद्धार कर सकती है। हे सुंदरी, तुम वह सुंदर वचनों को सुनो, तुम्हारा प्रीतम ही तुम्हारे मन में आश्रय है। तुमने दुर्जनों के साथ प्रेम रचाया, अर्थात काम क्रोध आदि में लीन रहते हो। इसका कारण तुम मुझे समझाओ, तो आत्मा उत्तर देती है, मैं किसी बात में कम नहीं हूं, फिर भी अपने सुंदर प्रीतम को छोड़ करके अपने दुष्कर्मों के कारण मैं अभाव से ताड़ित हूं। मैंने कोई भूल चूक अपनी ओर से नहीं की, मेरा कोई दोष भी नहीं। सत्य तो यह है कि उसने मुझे स्वयं भुलाया है। जिस पर प्रीतम हरि की कृपा होती है, वही सुहागिन स्त्री होती है। प्रीतम उसके सब अवगुणों को भूल करके उसे गले से लगा करके स्वाद देता है। मैं भाग्यहीन स्त्री विनती करती हूँ कि उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की मेरी बारी कब आएगी। सब सुहागिन स्त्रियां आनंद मनाती हैं। हे प्रभु जी, हे हरि जी, मुझे भी एक रात के लिए सम्मान प्राप्त करो। अठे बहर इकते लिवे मननी हुकम पारू, जनु नानक मंगे दानु एको, देऊ तरसु मणि प्यारू। जिस तो आवी चिति तिसनु सदा सुख, जिस तो आवी चिति तिसु जम नाई दुख, जिस तो आवी चिति तिसु की करिया, जिसता करता मित्रों सभी काज सवारिया। जिस तो आवी चिति सो परमानो जनो, जिस तो आवी चिति बहुता तिस तनु, जिस तो आवी चिति सो वड़ परवारिया, जिस तो आवी चिति तिनी कुल तारिया। मन तो क्यों दुलायमान होता है? जिसके हृदय में हे प्रभु जी, हे हरि जी तुम प्रकट हो, वह सदा सुखी होता है। जिसके मन में तुम निवास करते हो, उसे यमदूतों की त्रास नहीं होती। जो तुम्हें मन में धारण करते हैं, उन्हें क्या चिंता। परमात्मा स्वयं जिसका मित्र होता है, उसका सब कार्य सफल जाता है। जिस तू आमी चिति तृष्णो सदा सुख, जिस तू आमी चिति तिस्सु जम नहीं दुख,
जिस तो आवे चिति तिसु की काढ़िया, जिसता करता मित्रों सभी को काज सवारिया। जिसके मन में तू है प्रभु जी, वे व्यक्ति आध्यात्मिक स्वीकृति को पा लेता है। जिसके मन में हे प्रभु जी तुम रहते हो, वह धन्य धान्य से संपन्न हो जाता है और उसका परिवार फलता फूलता है। सच तो ये है कि जिसके हृदय में परमात्मा हरि निवास करता है, वह अपने साथ साथ सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसु तो आमी चिति बहुता तिसु तनु, जिसु तो आमी चिति सोवड़ परवारिया, जिसु तो आमी चिति तिनि कुल उदारिया। श्लोक मेला पंजवा। अंदरों अन्ना बारू अन्ना कूड़ी कूड़ी पावे, अंदरों अन्ना बारू अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे, देही तो वे चक्कर बनावे, मायानु बहु तावे, अंदरी मैलना उतरे अम्मे फिरी फिरी आवे जावे, नींद वखादिया काम संतापिया, मुख हरि हरि कहावे, वैसनो नामो कर्म हो जुगता, तो कुट्टे किया फल पावे, हंसा विची बैठा बग्गो, ना मनई नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जा हंस सभा विचारू, करी देखनी ता बग्गा नाली जोड़ू करे दावे, हंसा हीरा मोती चुगिया, बग्गो डंडा पालन आवे, उडरिया बेचाना बगला मतु, होवे मनु लखावे, जिसको लाया तिसी लाया लागा, किसु दोष विचे जा हरि एवे पावे। सतगुर सर्वरु रत्नी पर पूरे, जिसु प्राप्ति सो हो पावे, सिख हंस सर्वरी इकट्ठे होए सतगुर के हुक्मा दे, रतन पदार्थ मानक सर्वरी पर पूरे खाई खर्ची रहे, टोटी न आवे सर्वर अंशु दूर न होई करते ऐथे पावे, जन नानक किसते मस्त की पागू तुरी लिखिया, सो सिखो गुरु पई आवे, आपे तरिया कुटुंब सब तारे, सब्बा सृष्टि छड़ावे। जो जीव बाहर भीतर से अज्ञानी और अंधे हैं, झूठ मूठी प्रभु के गुण गाते हैं, शीर को धो लेते हैं और मस्तक पर चक्र चिन्ह आदि बना लेते हैं, वे माया के धन को प्राप्त होते हैं। अंदरो वारो अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे, दही तो वे चक्कर बनावे, माया को पावे, अंदरी मैल ना उतरे हमें फिर फिरे आवे जावे। उसके मन का मैल दूर नहीं होता और वह अहम भाव के कारण बार बार संसार में आता जाता है। यूं तो वहां निद्रा में मग्न काम आदि द्वारा संतप्त होता है, तो भी मुख से हरि हरि बोलता है। नाम तो वह वैष्णव रखता है, किंतु अहम द्वारा प्रेरित रहता है। भला इस प्रकार छिलकों को कूटने से चावल तो नहीं मिल सकता। यदि बगला हंसों में बैठ भी जाए तो वह हंस नहीं बन जाता, उसकी सृष्टि तो मछली में ही गड़ी पड़ी रहती है। जब हंस सभा में विचार करके देखते हैं तब बगली से उसकी तुलना संभव नहीं है, क्योंकि हंस हीरा मोती चुगता है जबकि बगला मेंढकियों को ढूंढता है। बेचारा बगला इसलिए उड़ जाता है कि कहीं उसका रहस्य खुल ना जाए। जिसको जिस प्रकार से लगाया गया है वह उसी में लगा है। किसी को क्या दोष दे, प्रभु को ऐसा ही भाता है। सतगुरु रूपी सरोवर में रत्न बड़े बड़े जिसे प्राप्त होते हैं वही पा सकता है। शिष्य रूपी
हंस उसी सरोवर पर इकट्ठे होते हैं और सतगुरु के हुक्म में रहते हैं। सरोवर के रत्नों मोतियों को भोंकते हैं और उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। सरोवर से हंस दूर नहीं जाते हैं, अर्थात शिष्य सतगुरु के निकट ही रहते हैं। परमात्मा को ऐसा ही स्वीकार है। और नानक जी कहते हैं कि जिसके मस्तिष्क में भाग्य रेखा होती है वही शिष्य गुरु की शरण में आते हैं। वे स्वयं मुक्त होते हैं, परिवार को भी मुक्त कर लेते हैं और सबको संसार छुड़वा देते हैं। जन नानक जिसते मस्तकी भागो तुरी लिखिया, सो सिखो गुरु पई आवे, आपे तरिया कुटुंब सब तारे, सभा सृष्टि छड़ावे। पंडितो आखाए बहुती राई, कोड़न मोठ जनेहा, अंदरी मोहनित परमी व्याप्या, तिष्टसी नाई देहा, कूड़ी आवे कूड़ी जावे, माया की नित जोहा, सच्चो कहे तछोह हो आवे, अंतरी बहुत रोहा, व्याप्या दुर्मति कुबुद्धि कुमड़ा, मणि लागा तिसु मोहा, ठगे सेती ठगू रली, आया साथो भी इको जेहा, सतगुर सराफो नदरी विच दो, कड्डे ता उगड़ी आया लोहा, बहु तेरी थाई रलाई रलाई, दिता उदरिया पढ़दा अगे आई खलोहा। सतगुर की जय सरनी आवे, फिरी मनोरु कंचन होहा। सतगुर निर्वैरु पुत्र सत्र समाने, अवगुण कट्टे करे सदु देहा, नानक जिसो तुरी मस्तक होवे, लिखिया तिसु सतगुर नाली स्नेहा। अमृत बानी सतगुर पूरे की, जिसो कृपालु होवे तिसु हृदय वसेहा, आवन जाना जिसका कटिए, तौ सदा सुख होहा। पंडित लोग अनेक शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण मोठ जैसे कठोर हो जाते हैं। उनके भीतर नित्य मोर ब्रह्म व्याप्त होता है। उनकी स्थिति कहीं टिकती नहीं है। वे मिथ्या में आते जाते हैं और नित्य माया की आशा लगाए रखते हैं। उन्हें यदि सत्य बात कही जाए तो वह खींच उठते हैं और मन में क्रुद्ध होते हैं। उन्हें मूर्खता दुर्गति व्याप्त होती है और उनके मन में मोह बना रहता है। वे काम आदि के ठगों से मिलकर के ठगी जैसा कार्य करते हैं। यदि सतगुरु जैसा पारखी उनकी परख करे तो लोहा सोने से अलग दिखने लगता है। अनेक जगहों पर मिशन भी हो जाता है कि तो जो ही पर्दा खुलता है वास्तविकता प्रकट होती है। यदि वह सतगुरु की शरण ले तो लोहा फिर से सोना हो जाता है। सतगुरु को किसी से बैर नहीं, उसके लिए पुत्र शत्रु एक समान होते हैं। वह सबके अवगुण काट करके देह को शुद्ध कर देता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु से ही जिसके भाग में लिखा हो उसी को सतगुरु से प्रेम होता है। गुरु की वाणी अमृत वचन है, अमृत के समान है। जिस पर प्रभु हरि की कृपा होती है उसी के मन में गुरु के शब्दों का निवास होता है। उसका आवागमन मिट जाता है और वह सदा सदा परम सुख को प्राप्त करता है। वाणी सतगुर पुरे की, जिसु कृपालु होवे तिसु हृदय वसेहा, आखन जाना तिसका कटिए, सदा सदा सुख होवा। पौड़ी यो तुदो पाना जंतु सो तुदो बुझी, जो तुदो पाना जंतु सो दरगाह सिज्जी, जिसनो तेरी नदरी आवे तिसों गई,
जिसना तो संतो सट्टो कलमल तिस्सो खई, जिसके स्वामी बलि निर्भव सो पई, जिसनो तो कृपालो सच्चा सो थई, जिसनो तेरी मया न पोहे अगनई, जिसनो सदा दयालो जिन्नी गुरते मति लई। हे प्रभु जी, जैसा तुम्हें रुचता है जीव को वैसे ही सूझ मिलती है। जैसे तुम्हें रुचता है जीव के लिए वही सफलता है। जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि होती है उस जीव का अहम भाव नष्ट हो जाता है। जिस पर तुम संतुष्ट होते हो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुद्धु पाना जंतु जो सो तुद्धु बुझी, जो तुद्धु पाना जंतु सो दरगाह सिज्जी, जिसनो तेरी नदरी अवे तिस्सु गई, जिसनो तो संतुष्टो कलमल तिख हो गई। जिस पर तुम प्रभु जी संतुष्ट होते हो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामी जी, हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम जिसके पक्ष में हो वह निर्भय होता है। जिस पर तुम्हारी कृपा है वही सत्य स्वरूप हो जाता है। जिस पर तुम्हारी दया है वह तृष्णा की अग्नि में नहीं पड़ता। किंतु ये दया किस पर होती है? जो गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण करता है उसी पर प्रभु हरि सदैव दयालु रहते हैं। जिसनो तो कृपालु सच्चा सो थी, जिसनो तेरी मया न पोहे अगनई, तिसनो सदा दयालु जिन्नी गुरते मति लई।